डिस्कस करने वाले माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना की यानी पर्दे की लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम जानते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना, यानी कि हमारा जो पर्दा है उसकी कितनी लेयर्स हैं। तो एक एक करके हम सारी लेयर्स की बात करेंगे। तो जो बेसिकली हमारी पर्दे है उसकी 10 लेयर्स होती हैं। 10 लेयर्स ऑफ रेटिना। पर्दे की 10 लेयर होती है। आज हम एक एक करके उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेयर जो है वो है हमारी पिगमेंटेड इपिथेलियम। नेक्स्ट जो लेयर है वो है हमारी लेयर्स ऑफ रॉड एंड कोन्स। लेयर ऑफ रॉड एंड कोन्स। थर्ड जो लेयर है वो है हमारी एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। फोर्थ जो लेयर है वो है हमारी आउटर न्यूक्लियर लेयर। फिफ्थ जो लेयर है वो है हमारी आउटर प्लेक्सी फॉर्म लेयर। सिक्स जो है वो है हमारी इनर न्यूक्लियर लेयर। सेवेंथ की हम बात करें तो जो सेवेंथ है वो है हमारी इनर प्लेक्सी फॉर्म लेयर। एट्थ की बात करें तो एट्थ जो लेयर है वो हमारी है गैंग्लियन सेल लेयर। नाइन्थ जो है वो है हमारी नर्व फाइबर लेयर। पर्दे की जो सबसे लास्ट लेयर यानी रेटिना की जो सबसे लास्ट लेयर है वो है हमारी इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो ये टोटल 10 लेयर्स जो हैं वो है हमारी पर्दे की। तो गाइस एक एक लेयर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहली लेयर है वो है हमारी पिगमेंट इपिथेलियम। ये जो लेयर होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे पर्दे की, जिसको सिंगल लेयर्स भी बोलते हैं, और ये कंटेन करती है ब्रूच मेम्ब्रेन को। सेकेंड लेयर्स की हम बात करेंगे जो है लेयर्स ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। ये बेसिकली जो है इसका जो वर्क होता है ये एक तरीके से फोटो रिसेप्टर का काम करती है, जिसको हम लेयर्स ऑफ रॉड्स और कोन्स कहते हैं। जो कोन्स होती है वो आउटर सेगमेंट होती है फोटो रिसेप्टर सेल्स की। अगर हम बात करें कि रॉड कितनी मतलब हमारे पर्दे में कितनी मतलब कितनी लेयर्स होती मतलब कितनी पाई जाती हैं रॉड्स, तो अगर हम उसकी काउंटिंग करेंगे तो ऑलमोस्ट 120 मिलियंस तक हमारी जो रॉड्स होती है वो पाई जाती हैं। और हम कोन्स की बात करेंगे तो 6.5 मिलियंस तक हमारी जो कोन्स होती है वो पर्दे में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी तीसरी लेयर है जो है एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इसकी वर्क की बात करेंगे तो ये प्रोसेस होती है हमारी रॉड्स एंड कोन्स की। चौथी लेयर जो है वो है हमारी आउटर न्यूक्लियर लेयर, जो कि न्यूक्लियाई ऑफ रॉड्स एंड कोन्स भी कंसिस्ट करती है। पांचवी लेयर है हमारी आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। ये कनेक्ट करती है रॉड स्प्यूरल्स को और कोन पेडिकल्स को। जो और इसकी जो डेंड्राइट्स होती हैं ये बाइपोलर सेल्स होती हैं, ऑरिजेंटल सेल्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारी जो सिक्स लेयर जिसको हम इनर न्यूक्लियर लेयर बोलते हैं। ये क्या होती है, इसकी जो बॉडीज़ ऑफ बाइपोलर सेल्स होती है ये कंसिस्ट करती है, और साथ में जो सेल बॉडीज़ होती हैं वो हॉरिजेंटली होती हैं। इसको हम लोग मूलर सेल्स भी
कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, जो कि 7th लेयर है। ये कंटेन करती है, ये मिलती है बेसिकली एक्सॉन और बाइपोलर सेल्स के बीच में। ये साथ में कंसिस्ट करती है डेंड्राइट्स गैंग्लियन सेल्स को, जो प्रोसेस होता है हमारी मैकरिन सेल्स की। 8th जो लेयर है वो हमारी गैंग्लियन सेल लेयर। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो सेल्स होती है ये बॉडीज ऑफ गैंग्लियन सेल्स होती है और सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ विजिबल पाथवे होती है। अगर हम 9वीं लेयर्स की बात करेंगे जो है हमारी नर्व फाइबर लेयर, ये एक तरीके से कंसिस्ट करती है एक्सॉन्स को भी और साथ में गैंग्लियन सेल्स को, जो पास करती है लैमिना क्राइब्रोसा से फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व तक। और जो सबसे हमारी आखिरी लेयर है, जो पर्दे की सबसे लास्ट लेयर है, जिसे हम इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, ये इनर मोस्ट लेयर होती है जो सेपरेट करती है रेटिना को फ्रॉम विट्रियस से। और एक तरीके से ये फॉर्म होती है यूनियन टर्मिनल एक्सपेंशन ऑफ मोलर फाइबर। तो ये थी कुछ 10 लेयर्स हमारे पर्दे की, जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मतलब जब दिखता है माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग देखते हैं, तो ये कुछ 10 लेयर जो पर्दे पे देखी जाती हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपको संबंधित और जानकारी के लिए कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बी हेल्दी, बी सेफ, कीप स्माइल।